30 दिसंबर को हमने प्लान किया कि भाई साहब हम अपनी कंट्री में एक बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। वो काम ये है कि हम ये दो, एक टारगेट, एक का नाम है टारगेट और एक का नाम है चेज़र, इन दोनों को स्पेस में एक साथ जोड़ें। बहुत ध्यान से समझना, इन्होंने कहा हम इन्हें स्पेस में एक साथ जोड़ेंगे और इनको जोड़ने का सबसे बड़ा चैलेंज जो हमारे लिए था वो हमारे लिए था कि इनको जोड़ने में जिस जगह जोड़ा था लोअर अर्थ ऑर्बिट था। लोअर अर्थ ऑर्बिट जब हमने स्पेस साइंस पढ़ा था उस टाइम पे हमने बात की थी कि लोअर अर्थ ऑर्बिट में जो ऑर्बिट है वो बहुत तेज घूमता है, 15 किलोमीटर पर सेकेंड। रफ्तार समझो क्या होगी, 15 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से जो चीज़ घूम रही है उसको रेगुलेट करना मुश्किल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब ये दोनों घूम रहे और फिर इसी स्पीड में इन दोनों को साथ में रोकना है और जोड़ना है, इसको साथ में अटैच करना है। और ये फ्री ऑर्बिट में घूम रहे थे जब इसको हमने छोड़ा, ठीक है, अपने PSLV से, GSLV Mark 3 से जब इसको छोड़ा, स्पेस में छोड़ दिया। छोड़ने के बाद ये पहले तो तकरीबन 600-700 मीटर दूर थे एक दूसरे, फिर ने धीरे धीरे पास लाया गया। जब वे पास आ रहे थे तब भी ऑर्बिट बहुत खतरनाक तरीके से कर रहे, ठीक। अब इनको पहले 300 मीटर पास लाए, फिर 30 मीटर पास लाए, फिर 15 मीटर वहीं पे रोक दिया इसे, क्योंकि वो इतनी तेज़ चल रहे थे कि अगर इनमें घर्षण भी होगा तो ये दोनों स्पेस डॉक्स खत्म हो जाते। चेज़र टारगेट खत्म हो, बहुत छोटे थे। इनमें इन्होंने ये करना था कि इनको डॉक करना था और डॉक करने के बाद इसमें इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र करनी। ये करने का कॉन्सेप्ट क्या है, जब भी आप कोई इंटरनेशनल मिशन लाते हैं तो आपका एक इंटरनेशनल स्टेशन है विश्व में, जिसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बोलते हैं, ISS बोलते हैं। उस ISS में जब भी कोई क्राफ्ट जाता है, तो मान लीजिए ये एक ISS है हमारा, तो यहाँ पर वो डॉक होता है, फिर यहाँ से वो अनडॉक होता है, फिर धरती की तरफ जाता है। जैसे सुनीता विलियम्स मैडम है, उनका जो यान है वो डॉक्ड है, अभी तक वो निकला नहीं हुआ से। अनडॉक्ड क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उसका जो हीट प्रिजर्विंग लेयर है वो ख़राब है, तो वो जब एटमॉस्फेयर में घुसेगा तो ब्लास्ट हो जाएगा, इसलिए वो वहीं पे फंसे रहेगी। जब हमने अपने क्राफ्ट को स्टार्ट किया तो हमने क्या किया, हमने कहा हम छोटे क्राफ्ट पहले ले जाते हैं और अपनी टेक्नोलॉजी को टेस्ट करते हैं, क्या हम 2 स्पेस क्राफ्ट को एक साथ जोड़ के हटा सकते हैं, फिर जोड़ सकते हैं, फिर हटा सकते हैं। सिंपल सी चीज़ है, अगर मुझे इस पैन में ये पता चल जाए कि ये ढक्कन ऐसे निकलता है और इसको अगर चिपकाना है तो थोड़ा सा झटका मारना है, रबड़ लगानी है, ये तो अब हिलेगा नहीं। अब ये एक बार टेक्नोलॉजी में पता चल जाए, इतना बड़ा पेन बनाओ या इतना बड़ा या इतना सा पेन बनाओ, फ़र्क नहीं पड़ता। आपके पास कैप सही होनी चाहिए, अगर कैप आपके पास सही है तो आप उसे बहुत आराम से कैप और अनकैप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वही चीज़ स्पेस क्राफ्ट में है कि अगर ये एक स्पेस क्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस क्राफ्ट आ रहा है तो आपकी कैपिंग सही होनी चाहिए कि आप इस पर ठीक से इसको पहना पाओ। तो ये चीज़ एक टेक्नोलॉजी है, एक टेक्नोलॉजी छोटे में सीखो या बड़े में सीखो, टेक्नोलॉजी इज अ टेक्नोलॉजी। जब एक बार आपके पास टेक्नोलॉजी आ जाती है तो आप उसको प्रिजर्व कर सकते हो, उसको कर सकते हो। अब ये ज़रूरी है, ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम जो अपना चंद्रयान 4 मिशन लाएंगे, बहुत ध्यान से समझना, चंद्रयान 4 मिशन में क्या बोला गया बेटे, कौन बताएगा चंद्रयान 4 मिशन क्यों है, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पर हमारा जो रोवर जाएगा वो सैंपल कलेक्ट करेगा, समझना, वहाँ सैंपल कलेक्ट करेगा, मृदा, वहाँ की सॉइल को कलेक्ट करके कहाँ जाएगा, हमारे एक डॉकिंग यान पे जाएगा और यहाँ पर उसको डॉक करेगा, फिर यहाँ से दूसरा यान हमारी धरती पे आएगा। तो चंद्रयान 4 मिशन की सक्सेस के लिए भी ये डॉकिंग अनडॉकिंग बहुत ज़रूरी थी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जो हम एक गगनयान मिशन की बात कर रहे हैं कि हम एस्ट्रोनॉट्स को धरती से ऊपर भेजेंगे, तो अगर भविष्य में हमें कोई बड़े मिशन करने तो हमें क्या चाहिए, हमें ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए ना कि हम अपना स्टेशन रखें। कल को मान लो रशिया से हमारी लड़ाई हो जाए, US से हमारी लड़ाई, चाइना से हमारी लड़ाई हो जाए, हमारे स्पेस, वैसे ऐसा होता नहीं पर फिर भी इंटरनेशनल स्पेस में पहुँचे, सब कहे तुमको तुम डॉके नहीं करने देंगे, तो बेचारे क्या करें। अब उनको डॉक करना है ना, डॉक कर। अच्छा देखिए, अभी तक कोई भी व्यक्ति, बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, चंद्रमा को छोड़ के कहीं नहीं गया। अगर इंसानों की बात करें, इंसानों ने कदम सिर्फ चंद्रमा पे रखा है और कहीं नहीं रखा, और वो भी सिर्फ एक ही कंट्री ने रखा, उसके बाद तो इंसान चंद्रमा पे जाना ही छोड़ चुके। क्यों छोड़ चुके, इसका एक क्वेश्चन है। अब इसके बाद अगर आप कहो कि अगर इंटरनेशनली कई कंट्रीज हैं, तो अब मंगल जाना है। मंगल जाने का मतलब है लो अर्थ ऑर्बिट, हायर, मिडिल सब छोड़ दिया, हायर अर्थ ऑर्बिट भी छोड़ देंगे हम, चंद्रमा के एक्सेस को भी छोड़ देंगे, पृथ्वी के एक्सेस को छोड़ देंगे। और खुदा ना खास्ता जैसा हमारे मंगलयान के लिए हुआ था कि वो फंस गया था स्ट्रॉन्ग में और उसने उसकी स्पीड बढ़ा दी थी और बाद में वापस आ गया था, एक निर्जीव चीज़ थी। इसमें इंसान होते तो क्या होता, वो हाइपर में आते, हाइपर होते, डिसीजन गलत लेते, हो सकता है नेचर जो करना चाह रही थी उसके अगेंस्ट हम चाहते तो हम कभी पहुँच ही नहीं पाते। तो स्पेस मिशन जब बहुत बड़े चलाने होंगे तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, भारतीय स्पेस स्टेशन, जिसे 2030 तक हमने प्लान किया है ऑर्बिट में डालने के लिए, उसके लिए मिशन बहुत ज़रूरी था। इस मिशन की सक्सेस
ने एक चीज़ क्लियर कर दी कि विश्व में सिर्फ 4 कंट्रीज़ हैं जो डॉकिंग अनडॉकिंग में एक्सपर्ट है। कौन कौन से? इंडिया, रशिया, चाइना एंड यूएसए। ठीक, ये 4 कंट्री हैं जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भविष्य में बना सकती हैं और डॉकिंग अनडॉकिंग को सक्सेसफुली चला सकती है। अब ये डॉकिंग अनडॉकिंग एक दिन में तो होगी नहीं। ठीक, अब ये जो किया तो इन्होंने इसमें क्या किया, जब इसको डॉक किया तो उसके बाद इन्होंने इसमें इलेक्ट्रिक करंट भी पास किया। अच्छा, इन्होंने 2 प्रश्नों के उत्तर दिए यहाँ पे बहुत सटीकता से। इन्होंने पहली चीज़ ये बोली कि सर जब हम डॉकिंग अनडॉकिंग की बात करते हैं तो हमें ये देखना है कि ये जो सोलर पैनल है इन पे दोनों पे लाइट बहुत सही से पड़ रही हो, दोनों पे लाइट इक्वली पड़ रही हो, तभी डॉकिंग। और 90 मिनट में ये पूरा चक्का लगाते हैं धरती का। एक दिन में 90 मिनट में एक चक्कर लगाते हैं, मतलब 16 चक्कर ही लगा लेते हैं धरती के। ठीक, अब ये जब 16 चक्कर लगा रहे हैं तो भाई साहब एक सिंपल सी चीज़ इनके सामने आ गई कि भैया अगर इसको हमें प्रयोग में लाना है और इसको हमें प्रोटेक्ट करना है तो हमें एक ही चीज़ समझनी पड़ेगी। कह रहे क्या भैया? इन्होंने कहा सिर्फ ये समझना है कि इसको रेगुलेट कैसे कर सकते हैं। इन्होंने कहा सर कैसे कर सकते हैं? उन्होंने कहा उसके लिए हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ एक चीज़ समझनी है कि अगर इसको हमें सही से चलाना है तो उस 90 मिनट में एक ऐसा पर्टिकुलर टाइम आएगा जब ये दोनों सन के एकदम सामने हों, उसी टाइम पे इसकी डॉकिंग अनडॉकिंग की जाएगी। अगर ये घूम रहा है तो एक ऐसा टाइम होगा जब सन की एकदम सीध में हो, जहाँ पे दोनों पे लाइट पड़ेगी, तभी इसकी डॉकिंग अनडॉकिंग करी जा सकती है, वरना नहीं की जा सकती। यही रीज़न था 1 तारीख को टला, 7 को टला, 8 को टला, 10 को टला, 12 को टला, 16 को सक्सेस है। तो ये बहुत बड़ा मिशन है। इसरो ने इसके सक्सेस से ये प्रूव कर दिया कि इसरो कोई भी टेक्नोलॉजी बच्चों की तरह नहीं बनाती, टेस्ट एंड ट्रायल के बिना वो नहीं पहुंचती। जैसे मंगल चंद्रमा पे हमें पहुंचना था चंद्रयान 3 में, तो लूना पहले आ गया है ना। रशिया ने कहा हम तुमसे पहले पहुंच जाएंगे, तुमसे बाद में लॉन्च करेंगे, क्रैश हो गया। इंडिया ने पेशेंस रखा, स्लोली ग्रेजुअली गए, साउथ पोल पे लैंड हो गए। ये सोली डिपेंड किस पे करता है? ये डिपेंड करता है हम पर। वी डिसाइड कि हमको क्या करना है, कोई और इस चीज़ को डिसाइड नहीं करेगा। तो आज इंडिया जिस पहुंच पे पहुंचा है बहुत बड़ा मिशन है। स्पेस डेक्स मिशन हमारा सक्सेसफुल हुआ, तो इससे हमें ये पता चलता है कि भविष्य की उड़ानें हमारी बहुत सक्सेसफुल है। मंगलयान हो, चंद्रयान हो, गगनयान हो, अन्य मिशन हो, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाना हो, सब में हम सक्सेस पाएंगे और बहुत बेहतर सक्सेस पाएंगे। बस वेट एंड वॉच की बात है। जब हम वेट एंड वॉच करेंगे तो बहुत अच्छी सक्सेस हमें मिलेगी। यहाँ तक कोई डाउट है?